जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा एमसीक्यूज के ऊपर सेकंड लेक्चर है और इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। एक तो कल जो एमसीक्यूज किए थे उनमें एक इशू था, वो मैं बता दूं। कानून वरासत पे हम लोगों ने कहा था कि वो हुआ है 3 हिजरी में, जबकि कानून वरासत जो है वो नाज़िल हुए थे 4 हिजरी में। ठीक है, तो वो आप लोग जो है दुरुस्त कर लें। कानून वरासत वाला कानून वरासत ये कब हुआ है जी? 4 हिजरी में ये मतलब कानून वरासत आया था। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो होते हैं ना मेल, उनको कितनी शीट्स में मेल जो होता है उसको तीन जो कपड़े होते हैं ना, तीन कह लें कि पीस ऑफ क्लॉथ जो होते हैं उनमें बेसिकली दफन यानी उसको कफन दिया जाता है, जबकि फीमेल जो होती है उसको उसको 5 पीस ऑफ क्लॉथ जो होते हैं उनमें अ, दफन किया जाता है। तो ये आप लोग इसको नोट कर लें। मजीद हम लोग बात करते हैं जी, अ, सहाबा कराम के बारे में हम लोगों ने बात करनी है कि उनके जो है मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कुछ अहादीस, हाँ जी, कुछ बुक्स हैं हदीस के, उन पे बात करते हैं। हाँ जी, आप लोगों को इस बात का पता होगा कि हदीस कुदसी क्या होती है और हदीस, हाँ जी, हदीस कुदसी, हदीस कुदसी और एक होती है हदीस रसूल। ओके। हदीस कुदसी जो होती है ये बेसिकली अल्लाह के अल्फाज होते हैं, वर्ड्स ऑफ, यानी अल्लाह वर्ड्स। ओके, अल्लाह के अल्फाज होते हैं, यानी आप वसल्लम ने बयान किए होते हैं, लेकिन अल्लाह के अल्फाज होते हैं। जबकि हदीस रसूल जो होती है ये आप वसल्लम के होते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज होते हैं। समझ की बात, ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। फिर कुछ हदीस की टाइप्स हैं, उन पे हम लोग बात कर लेते हैं। एक होती है जी हदीस सही, सॉरी, सबसे पहली जो टाइप है उसका नाम है जी हदीस सही। ये हदीस जो होती है ये बिल्कुल इसको ऑथेंटिक माना जाता है, यानी ये ऐसी होती है जिसकी ऑथेंटिसिटी में कोई शक नहीं होता, यानी ये हदीस बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। फिर होती है जी हदीस हसन। ये जो होती है इससे थोड़ा कम ऑथेंटिक होती है, लेकिन ये भी ऑथेंटिक ही में मानी जाती है। क्लियर है? तो ये भी आप लिख लें। फिर ये आता है हमारे पास ह- हदीस ज़ईफ। ठीक है, हदीस ज़ईफ जो होती है इस ये ऑथेंटिक नहीं होती। ठीक है, ये इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती, नो ऑथेंटिक। लेकिन इसका इस तरह भी नहीं सीन होता कि मतलब इसको कुछ मामलात में इससे हेल्प ली जा सकती है। जबकि एक और टाइप है जिसको बोला जाता है मौजू हदीस। ठीक है जी, मौजू हदीस। ये जो हदीस होती है ये मन गढ़ंत होती है, यानी इससे आप इसको किसी काम में भी यूज, यानी इससे कोई भी आप अखज नहीं कर सकते, मन घड़त होती है। ठीक है, ये मन घड़त हदीस होती है। ये हदीस की जी 4 टाइप्स हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक और तरीके से भी अहादीस को जो है ना, अ, एक और तरीके से भी अहादीस को जो है वो किया जाता है, अ, यानी उनको कैटेगराइज किया जाता है। एक होती है हदीस मुतवातर। ठीक है, हदीस मुतवातर। ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी। इसे हदीस मुतवातर जो होगी ये बेसिकली बहुत, यानी ज्यादा तादाद में जब कोई हदीस को, यानी बहुत सारे सहाबा ने जिस हदीस को बयान किया हो ना, यानी लार्ज नंबर ऑफ कंपेनियंस या सहाबा जो हैं उन्होंने
इसको नरेट किया होता है, ठीक है, उन्होंने नरेट किया था। तो ये हदीस मतवातर होती है। फिर ये एक होती है आहद हदीस, या हदीस आहद कर लें। ये किसी एक सहाबी ने बयान की होती है, ठीक है, या आप कह लें कि किसी चंद चंद लोगों ने बयान की होती है, चंद एक सहाबा ने बयान की होती है, तो इस ये उस हवाले से है। ओके। एक और हदीस है जी, इसको बोलते हैं मौकूफ, ठीक है, मौकूफ हदीस। मौकूफ हदीस जो होती है, इसको बेसिकली इसका ये साब होता है कि इसमें अ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक सहाबी को डायरेक्टली बोला होता है। मतलब हदीस मतवातर ऐसी होती है कि जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे में बयान किया होगा, ठीक है। तो मजमे में अब सुनने वाले बहुत सारे लोग होंगे, तो ऑब्वियसली वो बयान करने वाले भी उस हदीस को ज़्यादा होंगे, उस हदीस के रावी भी ज़्यादा होंगे। जबकि हदीस आहद जो होती है, इसमें चंद एक लोगों के सामने आपने कोई हुक्म दिया होता है, तो ये इसके फिर जो नरेटर्स होते हैं या जो इसके रावी होते हैं वो उतने ही कम होते हैं। इसी तरह मौकूफ जो होती है ये सिर्फ एक के सामने होती है, यानी इसका सिर्फ एक शख्स को आपने डायरेक्टली बताया होता है, और एक शख्स के सामने आपने बात की होती है, तो वो ही आगे नरेट करता है, ठीक है। एक होती है जी मकतू हदीस। मकतू, मकतू जो होती है ना, ये वो हदीस होती है जिसका आप कह लें कि रावियों की चेन जो होती है ना, वो नहीं पूरी हो रही होती। आपको शायद पता हो, हदीस जो होती है ना, कोई भी जब हदीस बयान की जाती है तो उसके दो हिस्से होते हैं। हदीस, जो हदीस की किताबें हैं, उनमें अगर आप देखें तो एक उसकी होती है सनद, एक हिस्सा सनद होता है और दूसरा मतन होता है। ये जो सनद होती है ना, ये बेसिकली चेन होती है, चेन एक बनी होती है कि एक शख्स कहता है मैंने फलां से सुना, उसने फलां से सुना, फिर उसने फलां से सुना, और फलां ने फिर आप वसल्लम से सुना। इस तरह से ना एक चेन बन रही होती है, ठीक है। यानी एक शख्स ने सुना है, अब ये जो शख्स है ना, ये जो बयान कर रहा है, ये किसके पास खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल इमाम बुखारी को इसने बताया जी, ये आगे बताता है जी मैंने इस शख्स से सुना था, फिर इसने इस शख्स से सुना, इस तरह। तो अल्टीमेटली वो कहाँ पे पहुंच जाती है जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ठीक है। तो ये जो चेन होती है, अगर ये चेन पूरी ना बन रही हो, दरमियान में कोई एक आध बंदा मिसिंग हो, तो भी ऐसी हदीस को कहते हैं मकतू। यानी चेन जो है, चेन ऑफ नरेटर्स जो होती है वो पूरी नहीं होती, इज नॉट कंप्लीटेड। ओके, तो ये वाली हदीस जो होती है इसे मकतू कहते हैं, तो इस तरह से। फिर हम लोग देखें हदीस की जो किताबें हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी मशहूर है, तो उन पे हम लोग बात करते हैं जी। अच्छा जी, हदीस को जो बयान करने का, हदीस की कंपाइलेशन के तीन अदवार थे जी। कंपाइलेशन ऑफ हदीस जो है, आप वसल्लम की जो हदीस की कंपाइलेशन है, उसके तीन अदवार थे जी। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट दौर वो था जो सहाबा ने खुद किया, यानी जो सहाबा ने किया। सेकंड जो है, सॉरी, फर्स्ट वो है जो आप वसल्लम के दौर में हुआ, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। दूसरा कौन सा हो जाएगा? जो सहाबा में। और तीसरा जो है, सहाबा के बाद जो लोग थे, ताबीन जो थे या तबा ताबीन जो थे, उन्होंने, ठीक है। तो ये इस तरह से तीन अदवार बनते हैं। क्लियर है? हम लोग उस हिसाब से देखते हैं कि एक किताब है जी, सबसे पहला जो हदीस के ऊपर काम था वो था जी सहीफा सादका। किताब का नाम था जी सहीफा सादका। ये सबसे पहली किताब है जी, सहीफा सादका, ठीक है। ये एक सहाबी थे जिनका नाम था जी अब्दुल्ला बिन अमर। अब्दुल्ला बिन अमर, अब्दुल्ला बिन अमर जी उनका नाम था। तो ये जो अब्दुल्ला बिन अमर थे, इन्होंने बेसिकली ये जो हदीस की किताब कंपाइल की थी। ये कौन सी है? फर्स्ट वन, फर्स्ट कंपाइलेशन ऑफ हदीस जो है उसमें आ जाती है, ठीक है। इसी के साथ फिर आ जाते हैं हमारे पास जो सियासित्ता है, ठीक है, सियासित्ता जो हदीस की किताब है, ठीक है जी। इस तरह करके लिखेंगे, मैंने उसे उर्दू इंग्लिश में लिखना, सियासित्ता,
सियासित्ता जो है बेसिकली ये एक 6 किताबों को बोलते हैं सियासित्ता। 6 किताबें हैं जी टोटल। इनके मैं नाम लिख देता हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहली जो है वो है जी बुखारी शरीफ। ठीक है, ये बुखारी शरीफ है। इसको इसके जो राइटर थे उनका नाम था इमाम बुखारी, या उनका पूरा नाम जो था इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। ठीक है, तो ये जी इमाम बुखारी ने लिखी। दूसरी जो किताब थी वो थी मुस्लिम शरीफ, जिसे बोलते हैं। ठीक है जी, सही मुस्लिम भी कहते हैं, मुस्लिम शरीफ कहते हैं। ये जी इमाम मुस्लिम बिन हजाज, इनका नाम क्या था? इमाम मुस्लिम बिन हजाज था जिनका नाम, इन्होंने लिखी थी। तीसरी जो किताब है सियासत्ता में वो है हमारे पास सुनन निसाई, सुनन निसाई। ठीक है जी, सुनन निसाई। सुनन निसाई जो है ये इमाम नसाई जो है उन्होंने इसको अ, इमाम निसाई, उन्होंने इसको जो है ना किया था कंपाइल। फिर आ जाती है सुनन अबी दाऊद, सुनन अबी दाऊद। ठीक है, ये ऑब्वियसली अबू दाऊद एक इमाम थे, इमाम अबू दाऊद, उन्होंने जो है ना इसको कंपाइल किया। फिर ये आ जाता है पांचवी हमारे पास है अ, सुनन तिरमिजी, सुनन तिरमिजी। वो किसकी है जी? वो भी इमाम तिरमिजी हैं, इमाम तिरमिजी। फिर जी छठी जो किताब है वो किनकी है? सुनन अबी माजा जो है वो इमाम इब्ने माजा की है, सुनन माजा, ये इमाम इब्ने माजा। ठीक है, उसकी उन्होंने लिखी थी। तो ये जी 6 किताबें हैं। अच्छा, ये जो पहली दो है ना, इनको कहा जाता है सही ऐन। इनको क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है जी? सही ऐन। ये जो 2 किताबें हैं ना, पहली वाली बुखारी शरीफ, ये वाली जो दो है, इनका नाम, इनको इकट्ठा बोला जाता है सही, सही हैन। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? सही हैन। ओके, इन दोनों किताबों को बोला जाता है। और अगर कोई हदीस इन 2 किताबों में आ जाए ना, उसको बोला जाता है मुत्तफक अलैह। क्या उसे बोला जाता है? मुत्तफिका अलैह। इस तरह करके आई थिंक इसको इस तरह लिखते हैं मुत्तफक। हाँ जी, ये इनको इस तरह से लिखा जाता है, यानी ये अगर कोई हदीस जो बुखारी शरीफ में भी है और मुस्लिम शरीफ में भी है, तो उसको फिर कहा, उस हदीस को क्या बोला जाता है? मुत्तफक अलैह। ओके। और इन 2 किताबों को, वैसे इन 2 किताबों को क्या बोला जाता है इकट्ठा जब नाम लिया जाता है? जब कोई ये कहे कि कोई हदीस सही ऐन में आई है, तो उसका क्या मतलब है कि बुखारी शरीफ में भी आई है और मुस्लिम शरीफ में भी आई है। और मुत्तफक अलैह भी जब कहा जाएगा तो वो क्या है जी? ये उसमें से है। तो हदीस कोई जो दो बुखारी शरीफ में भी आई हो, मुस्लिम शरीफ में भी आई हो, उसको मुत्तफक अलैह बोलेंगे, और इन 2 किताबों को जनरली सही हैन बोला जाता है। ठीक है जी। फिर हम लोग आगे देखते हैं कुछ और किताबें हैं जो बड़ी मशहूर हैं जी। एक किताब है जी इमाम उन्होंने लिखी थी किताबुल असार। ये जी किताबुल असार, इस तरह है ये, पता नहीं असार। चलिए उर्दू में, इंग्लिश में लिख लेते हैं किताबुल असार। ये लिखी थी इमाम अबू हनीफा ने, इमाम अबू हनीफा। हाँ जी, अब इमाम अबू हनीफा का पूरा नाम था जी नुमान बिन साबित, नुमान बिन, ये भी नोट कर लें। इमाम अबू हनीफा का पूरा नाम क्या था जी? अ, नुमान बिन साबित। ठीक है। फिर जी आगे आ जाती है एक किताबुल उम। ठीक है, क्या नाम है जी? किताबुल उम। किताबुल उम जो है ये लिखी थी इमाम शाफी की किताब है। ये पेपर में सारे एमसीक्यूज आए हुए हैं, इसी तरह पूछे जाते हैं। तो इमाम शाफी की किताब को, किताब जो थी उसको किताबुल उम। अच्छा जी, जो है हमारे पास इमाम अबू हनीफा, इनको साहिबुल सैर कहते हैं। इनका लकब क्या है? साहिबुल, साहिबुल सैर। क्यों?
ये इनकी किताब जो है ना, इसका नाम है ना असार। तो असार, चलिए उसको ना आप ना भी माइंड में रखें, इसको वैसे याद रखें कि ये इनका लकब, एक तो अबू हनीफा इनका लकब है, इमाम आजम भी इनको कहा जाता है, इनको इमाम आजम भी कहा जाता है, इमाम अबू, इनको इमाम आजम भी कहा जाता है। इमाम आजम भी, किताबुल सैर, साहिबुल सीर या सैर भी इन्हें कहा जाता है। और इनका पूरा नाम जो है वो बेसिकली नुमान बिन साबित है। ठीक है, और इनकी किताब का नाम क्या है? किताबुल आसार। किताब किसके? इमाम शाफी की है। क्लियर है जी। फिर देखते हैं जी, एक कुछ और अलकाबात हैं, मुख्त और भी जो आइमा है उनको दिए जाते हैं। उनमें है जी, सबसे पहले आ जाता है जो थे ना, इमाम मालिक जो थे, इमाम मालिक, इनके दो लकब थे जी। इमाम मालिक को एक तो इमाम मदीना कहा जाता था, और दूसरा इनको कहा जाता था इमाम दारुल हिजरा, इमाम दारुल हिजरा। ठीक है, इमाम दारुल हिजरा, इसको हिजरा सही नहीं लिखा हुआ, दारुल हिजरा जी। ठीक है, इनके दो लकब थे, इमाम मदीना और इमाम दारुल हिजरा। क्लियर है। उसके बाद जी एक और है साहिबैन। ठीक है, साहिबैन, साहिबैन कहते हैं इमाम अबू यूसुफ को, अबू यूसुफ, और इमाम मोहम्मद को, इमाम मोहम्मद, इमाम मोहम्मद अन-नबहानी, इनका पूरा नाम नबहानी। ठीक है, इस तरह से साहिबैन, इन दोनों को इकट्ठा बोला जाता है, इन दोनों को इकट्ठा क्या बोला जाता है? साहिबैन। क्लियर है। फिर ये इस तरह से हम लोगों ने इसको लिख लिया है। क्लियर है जी। फिर हम लोग अभी चलते हैं सुहाबा के कुछ अलकाबात हैं उनकी तरफ चलते हैं, मशहूर सुहाबा जो हैं उनके। उससे पहले आप देख लें एक और चीज़ कि कुछ मस्जिदें हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, मस्जिद अल हराम जो है, ये कहाँ पे है? ये मक्का में जो है, उसको मक्का में जो मस्जिद है उसको मस्जिद अल हराम कहते हैं। ठीक, मस्जिद कुबा कहाँ पे है? ये मदीना में है। ठीक है। फिर जी मस्जिद जरार कौन सी थी? ये वो मस्जिद थी जिसको सबसे पहले गिराया गया था। ये बेसिकली ये मुनाफिकों ने बनाई, सबसे पहले गिराया गया था। ठीक है। फिर जी अ, मस्जिद खीफ, मस्जिद खीफ, मस्जिद खीफ जो थी ये बेसिकली ये मीना में है, मीना में, ये मक्का के करीब है। फिर आ जाता है मस्जिद जू किबलतैन, मस्जिद जू किबलतैन, ये वो मस्जिद है जिसके अंदर आप वसल्लम पर हुक्म आया था कि वो किबला बदल सकते हैं। यानी पहले किबला था यहाँ से, क्या उसे बोलते हैं, अ, बैतुल मक़दस जो है, मस्जिद अक्सा जो है, उसकी तरफ मुंह करके आप वसल्लम नमाज पढ़ते थे। और ये इस मस्जिद के अंदर हुक्म आया था कि आप मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें। तो ये भी ये मदीना के अंदर मस्जिद है, मस्जिद जू किबलतैन है। ठीक है, तो ये मशहूर कुछ मस्जिद हैं, इनके भी आपको नाम पता होना चाहिए। मस्जिद अक्सा का आपको पता है, ये पैलेस्टाइन में, बैतुल मक़दस में। तो जी साथ अब सहाबा के कुछ अलकाबात देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें साकी जमजम किनका लकब है? साकी जमजम, ये है जी हजरत अब्बास है उनका नाम, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला को क्या कहते हैं? साकी जमजम। जामे कुरान जी, जामे कुरान जो है ये लकब है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला। फिर ये आ जाता है गसीलुल मलाइका, गसीलुल मलाइका। ठीक है, गसीलुल मलाइका जी हजरत हंजला का लकब, हजरत हंजला। इनके पीछे स्टोरी है, वो आप लोग कैसे कहीं से पढ़े कि नहीं, गसीलुल मलाइका क्यों कहते हैं? तो ये बड़ी ईमान अफरोज स्टोरी है इसके पीछे। मुआज बिन जबल जी, मुआज बिन जबल जो थे ये बेसिकली पहले गवर्नर थे यमन के, यमन के पहले गवर्नर। आप वसल्लम की जिंदगी में इनको ना बनाया गया था। मुआज बिन जबल, इनका बहुत बड़ा मुकाम है जी। गजवा मोता जी, सॉरी आखिरी कमांडर, गजवा मोता में आखिरी कमांडर कौन से थे? खालिद बिन वलीद जो है ना, उनको गजवा मोता के अंदर खालिद बिन वलीद,
उनको जी आखिर में कमांड दी गई, चौथे नंबर पे थे आई थिंक, आखिरी आखिरी कमांडर थे जो जिन्होंने फिर गज़वा मोता जीत कर दी थी, खालिद बिन वलीद। फिर जी आ जाता है हमारे पास अमीन उल उम्मत किन का लकब है जी? अमीन उल उम्मत, कल भी मैंने बताया था, ये है जी हजरत अबू उबैदुल्लाह इब्न जरा, ठीक है, अबू उबैदुल्लाह इब्न जरा, ठीक है, इनका जी लकब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहर होती थी, जो आप खतों के ऊपर लगाते थे मोहर, आप वसल्लम की जो मोहर होती थी वो आपने दी हुई थी किनको? हजरत खुजैफा थे, हजरत खुजैफा, उनको आप वसल्लम ने अपनी मोहर दी हुई थी। फिर जी बैतुल्लाह की चाबी जो थी, बैतुल्लाह की चाबी जो है आपने दी थी फतह मक्का के बाद, बैतुल्लाह की चाबी जो थी वो दी थी, यानी कीज ऑफ हाउस ऑफ गॉड जो है दी थी हजरत उस्मान बिन तला को। उस्मान बिन तला को आपने, उस्मान बिन तला उनको दे दी। फिर आगे है जी एक सहाबी है जिनका लकब है जू शहादतैन, जू शहादतैन, ये थे इन, ये हजरत खुजैमा बिन साबित थे, हजरत खुजैमा बिन साबित, इनको जू शहादतैन कहा जाता है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाते हैं हाँ जी, एक और रह गया, हाँ, अदी बिन हातम जो थे, ये भी एमसीक्यूज आया हुआ है। अदी बिन हातम, हातम ताई का ये पोता था या बेटा था? इसने इस्लाम कबूल किया था 9 हिजरी में जी, 9 हिजरी में इसने इस्लाम कबूल किया, ये भी आप लोग नोट कर लें। तो ये सहाबा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों को मैंने बता दी है। और इसके अलावा मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि एमसीक्यूज में आते होते हैं। अच्छा जी, ओल्ड टेस्टामेंट कौन सी है और न्यू टेस्टामेंट कौन सी है? न्यू टेस्टामेंट, ये ये किसको बोलते हैं? न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट जो है ये बेसिकली जो अंजील है ना, उसको बोला जाता है। न्यू टेस्टामेंट किसको बोलते हैं? अंजील को। और ये जो है ओल्ड टेस्टामेंट है, ये जबूर को बोलते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों ने याद रखें। उसके बाद आप लोगों को बता देता हूँ कि जो है एक बुक है जिसको बोलते हैं ट्राइपार्टिका, ट्राइपिटाका इस तरह करके, ये जी बुद्ध मत जो है ना उनकी मजहबी किताब है, बुद्ध मत, बुद्ध जो होते हैं ना उनकी किताब है ट्राइपिटिका इस तरह का जो भी है, इसे बस याद कर। हिंदुइज्म की जो इल्हामी किताब है उसका नाम है वेदा, या वेद या वेदा बोलते हैं। ये किनकी है? हिंदुओं की, हिंदू मत की। क्लियर है? इसके अलावा कुछ ऑथर्स हैं जिनकी किताबें जिनके नाम अक्सर एमसीक्यूज में आ जाते होते हैं, तो सबसे पहले आप लिख लें जी, इनके ये पेपर में एमसीक्यूज आ जाते हैं। इस्लाम, इट्स मीनिंग एंड मैसेज, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। इट्स, ये मैंने भी रिकमेंड की थी आप लोगों को, इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज, ये जी लिखी थी, किसने है? खुर्शीद अहमद साहब ने। क्या नाम है जिनका? खुर्शीद अहमद, ये इनकी लिखी हुई है। फिर ये आ जाता है इंट्रोडक्शन, सॉरी, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, ये है जी डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब, इसके राइटर कौन है? डॉक्टर हमीदुल्लाह, ठीक है। फिर है हमारे पास इस्लाम द मिसअंडरस्टूड रिलीजन, इस्लाम द मिसअंडरस्टूड रिलीजन, द मिसअंडरस्टूड
रिलीजन। ये जो किताब थी ये लिखी है जी बेसिकली मोहम्मद कुतुब, एक नाम थे, मिस्र के एक राइटर है मोहम्मद कुतुब। ठीक है, तो उनकी है ये। फिर आ जाता है जी इस्लाम एट द क्रॉस रोड। इस्लाम एट द क्रॉस रोड्स। ठीक है, ये लिखी गई थी किताब, मोहम्मद असद है ये बेसिकली थे एक ज्यूस थे, जू से मुसलमान हुए और ये पाकिस्तान में फिर कायद आजम के साथ इनकी बहुत दोस्ती थी, तो ये पाकिस्तान में सेटल रहे थे बाद में। ठीक है, फिर आ जाता है जी औरत मगरब और इस्लाम। औरत मगरब और इस्लाम, ये किताब लिखी है जी सरवत जमाल असमाई। ठीक है, इनका ये इसके राइटर कौन है? सरवत जमाल असमाई, इस तरह करके कुछ नाम होगा जी इनका। फिर जी आ जाते हैं खिलाफत व मलूकियत। खिलाफत व मलूकियत, ये किताब है जी मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के, मौलाना मौदूदी उनकी किताब है। फिर एक और लिख लें जी इसके बाद, टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम, इंग्लिश की किताब है, ये भी मौलाना मौदूदी की है। टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम, मौलाना मौदूदी। इसके बाद ही हमारे पास है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, ये इल्हाम इकबाल के, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम। ओके जी, ये जी किसकी, अल्लामा इकबाल की, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह। तो ये जी किताबों के आपने नाम नोट कर लेना, और भी बहुत सारी हैं लेकिन ये ज्यादा अहम है, आप लोगों को ये इस वजह से पता होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं जी कुछ मशहूर मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, उनके थोड़े नाम हम देख लेते हैं। अल फराबी जी, अल फराबी, ये जो शख्स थे ये बेसिकली जो हमारे पास है ना साइंस जो है, साइकोलॉजी जो है, सोशल साइकोलॉजी, उसके पायनीर थे जी। पायनीर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। ठीक है जी, ये उसके पायनीर थे, और कॉन्शियस स्टडीज वगैरह भी आप ले सकते हैं। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं अबू अल कासम अल जहरावी। अबू अल कासम अल जहरावी। ठीक है, ये जो शख्स थे इनका ताल्लुक था जी न्यूरो सर्जरी की तरफ, पायनीर ऑफ न्यूरो सर्जरी। ठीक है, यानी ये बेसिकली सर्जरी के साथ इनका ताल्लुक था, जराहत के साथ, ये सर्जरी के साथ इन्होंने इस पे काम किया था। फिर आते हैं हमारे पास अल बैरूनी। क्या नाम है जिनका, अल बैरूनी। ये अल बैरूनी जो थे, अल बैरूनी, इन्होंने बेसिकली जो डायमीटर ऑफ द अर्थ फाइंड किया था, डायमीटर ऑफ अर्थ, तो उस हवाले से ये काफी मशहूर है। ठीक है, ये पाकिस्तान के एक एरिया, पता नहीं किस जगह पे, उसमें इन्होंने बैठ के किया था। अच्छा, फिर आ जाते हैं इब्ने सीना। ठीक है, इब्ने सीना। इसकी गलत लिखा हुआ है इब्ने सीना का, आप लोगों ने खुद चेक करना है कि ये किस वजह से मशहूर थे। इधर मुझे गलत लग रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि जाबिर बिन हयान, ये केमिस्ट्री के फादर ऑफ केमिस्ट्री माने जाते हैं, जाबिर बिन हयान। ये क्या है, आज भी इनको काफर भी जो है ना, यानी अंग्रेज भी इनको
फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है जी। फिर आ जाता है जी हमारे पास अल ख्वारज़मी। अल ख्वारज़मी, अल ख्वारज़मी जो थे ये बेसिकली अलजबरा के बानी हैं, ये अलजबरा के। इब्ने खल्दून जी, इब्ने खल्दून ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इनको जी ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी, इनको आज भी फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है जी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ओके। फिर हमारे पास इसके अलावा कौन सा, इब्नुल हैसम, इब्नुल हैसम, सॉरी इब्नुल, कैसे, हाँ जी, इब्नुल हैसम जो थे ये बेसिकली इनका ये उसके साथ था, ऑप्टिक्स के मतलब इन्होंने काम किया था, ऑप्टिक्स। ठीक है, ये जो हमारे पास लेंसेज वगैरह तो उनके मतलब इन्होंने काम किया। ये आप लोग इनको माइंड में रखें। इसके अलावा जी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इस्लामी महीने जो हैं उनके नाम, इस्लामी महीने, यानी ये जो इस्लामिक कैलेंडर है ना उसके, वो बच्चों को अक्सर नहीं पता था। सबसे पहले है जी मुहर्रम, दूसरा होता है जी सफ़र, तीसरा होता है रबीउल अव्वल, चौथा है हमारे पास रबीउस सानी, फिर आ जाता है पांचवा रबीउल, सॉरी जमादियुल अव्वल, आ जाता है जी जमादियुल अव्वल, फिर आएगा जमादियुस सानी, छठा। इस तरह से ये छह बन गए। फिर आगे लिखते हैं जी सातवां जो है वो कौन सा, रजब। ठीक है, आठवां है शाबान जो आजकल चल रहा है, नौवां हमारे पास कौन सा है, रमजान। पेपर में बेसिकली पूछ लेते हैं कि रमजान इस्लामी कैलेंडर में कौन सा महीना है, यानी पांचवा है, छठा है, सातवां, तो ये आपने 9 लगाना है, शबान है तो 8 लगाना है, इस तरह से। जी रमजान के बाद आता है शवाल, 11वां हमारे पास है जी जिकाद या जुल्कादा भी बोलते हैं इसे, जिकाद कह लें जी, या जिकाद या जुल्कादा। 12वां हमारे पास है जिल हिज्जा, जी। ओके जी, जिल हिज्जा या जुल हिज्जा भी बोलते हैं, ये दोनों ठीक है। इस तरह करके ये आपके 12 महीने बनते हैं। अच्छा जी, इनमें जो मुकद्दस महीने हैं ना वो हैं हमारे पास चार, जिनमें जंग, जिनको बोला जाता है जिनमें जंगें जायज नहीं, जिनको हुर्मत वाले महीने बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हुर्मत वाले महीने। तो इनको, इनमें आ जाते हैं हमारे पास सबसे पहले ये जो मुहर्रम, सफर, एक ये है। उसके बाद ये रजब जो है इसको भी हुर्मत वाला महीना, और एक ये जिलहिज्जा भी जो है, ये तीनों जो है इनको हुर्मत वाले महीने माना जाता है। फिर सुन ले, जिलहिज्जा, मुहर्रम, सफर और रजब, ये चारों को क्या बोला जाता है, हुर्मत वाले महीने। इनके अंदर जंगों की इजाजत नहीं है। एक, दो, तीन और ये चार जिलहिज्जा, इनको नोट कर लें, ये पेपर में एमसीक्यूज आए हुए।